तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। तो ये रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो चलिए ऐसे ही एक कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी तिमाही में हैप्पीएस्ट माइंड की आय में करीब 2% की बढ़ोतरी हुई, मुनाफा भी पॉजिटिव रहा, साथ ही एबिट और एबिट मार्जिन में भी सुधार दिखा। नतीजों और आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीएफओ वेंकटरमन नारायण जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे रेवेन्यू को लेकर रहेगा। रेवेन्यू में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है करीबन 1.8% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो किन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया और साथ ही साथ Q4 में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो अगर आप देखेंगे हमारा परफॉर्मेंस, दो चीज है। रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दिया है और जहां तक रुपी रेवेन्यू है 2%, ऑलमोस्ट 2% ग्रोथ सीक्वेंशली और ईयर ओवर ईयर 30%। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का बात है, एबिटा और ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों में ईयर ओवर ईयर ग्रोथ ही है। एबिटा 11% ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन 12.5% ग्रोथ। How did we manage this in Q3? Q3, the way it is, seasonally weak quarter रहता है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने लीव एग्जॉस्ट करने के लिए लीव लेते हैं और उसके साथ साथ बीएफएसआई सेक्टर में थोड़ा बहुत फर्लोज और हॉलीडेज रहते हैं। तो इनके बावजूद हमने ग्रोथ परफॉर्मेंस दिखाई है क्योंकि थोड़ा बहुत हमने लीव कैंसलेशन, लीव एक्स्ट्रा वर्किंग रिक्वेस्ट, ये सब करा के हमने वो लीव का इम्पैक्ट को नेगेट कर चुके हैं। जी बिल्कुल वेंकट सर, एक और सवाल है कि क्यूआईपी के ज़रिए जो है आपने जुटाए थे फंड, और इसका जो प्रयोग जो है इसका क्या एप्लीकेशंस देखने वाला है? लगभग 1500 करोड़, माफ़ करिएगा 500 करोड़ का जो नेट कैश फ्लो कंपनी में लगातार आ रही है। तो ओवरऑल जो है, जहाँ तक हमारे नंबर्स कह रहे हैं कि आपके कैश फाइल में बहुत स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है, तो अप्लाई क्या करने वाले हैं ये बताइए। हमारा कैश पोजीशन तकरीबन 1500 करोड़ है। उसमें थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म डेट ले चुके हैं हमने एक्विजिशन के लिए। नेट ऑफ डेट तकरीबन 500 to 600 करोड़ हमारे बैंक में है। तो that's the amount that we are keeping. Acquisition के लिए we have deployed close to 900 crores to 1000 crores up till now. Macmillan और अभी PureSoft और Aureus के acquisition में. So we have deployed the money that we have raised in our QIP. But going forward, we have some amount of cash. But if you want to do some large acquisition, हमको capital raise करना ही पड़ेगा. But this is a fair amount of cash in our books, and we are currently in the safe region. And we continue to generate good cash. तकरीबन 177 crores we have generated operating cash during the जी वेंकटरमन जी, एक और सवाल एक खास सेगमेंट को लेकर। अगर हम पीडीएस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें जो कंट्रीब्यूशन लगभग 80% रेवेन्यूज़ के तहत आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है, आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें, क्या इसको और डाइवर्सिफाई करने को लेकर किसी भी तरह की योजना जो बनाई जा रही है? We are beginning to start looking at the financials on the vertical basis. वो जो हम चेंज किए थे पहले क्वार्टर में था, we have verticalized our business, but our business is verticals converge into the BUs as you see. PDES is a convergence of DBS or PES. So that they have a huge number to start with. It was 84% last year. They are at about 84% this year. जो भी एक्विजिशन हमने किए थे वो सब पीडीएस में ही कंसोलिडेट हुआ है, तो उसके कारण पीडीएस का ग्रोथ हुआ है। जीबीएस बिल्कुल वेंकटरमन जी, और साथ ही साथ थोड़े क्लाइंट पर बात करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Q3 में कुछ 7 न्यू क्लाइंट्स ऐड हुए थे, तो अभी टोटल 278 हो चुका है। तो क्या आप डिटेल शेयर कर सकते हैं, ये जो न्यू क्लाइंट आए हैं वो कौन से वर्टिकल में आए हैं और आगे भी क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ये हमारा नया क्लाइंट्स है बीएफएसआई में, एडुटेक में और हाईटेक में, रिटेल. We have got a good split between all the three verticals.
almost, if you look at it, every vertical has got one client, but high tech has got 3 clients. So we are seeing, we are seeing traction in almost all the verticals, including retail and high tech. बिल्कुल वेंकट रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए भी। तो अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा आप स्टॉक देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड, अभी आपने इंटरव्यू सुना होगा, स्टॉक देख के बताइए कि यहाँ पर क्या राय बन रही है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशन से, 5-6 सेशन से थोड़ा सा अप मूव आया था, आज थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म वाइज देखे तो पिछले कुछ महीने से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, यहाँ पे आपकी क्या राय बन रही है? जी, तो जब से स्टॉक लिस्ट हुआ, अगर आप गए 3 साल में देखें तो स्टॉक प्राइस एक्शन में तो थोड़ी सी करेक्शन ही हमने देखी है लिस्टिंग के बाद। अभी लिस्टिंग के बाद जो टॉप का पॉइंट था, जो करीबन 1550 था, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट करीबन 700 से 650 ये एरिया में बैठ रहा है। तो एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है, पोजिशनल सपोर्ट है ये। तो नई खरीदारी करने की तो राय नहीं है, क्योंकि अभी तक सपोर्ट बन चुका है, ये कंफर्मेशन नहीं है। पर जिनके पास है ऑलरेडी, उनको 590 ये स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है। थोड़ी सी अगर 750 के ऊपर रिकवरी कर दे तो बाइंग के मौके मिलेंगे। मोमेंटम में स्ट्रेंथ के साथ बाय करने की राय दूंगा। उस केस में आपको रिकवरी में 950 या 1000 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस राय देने के लिए। तो यहाँ पे लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक